So let's start with today's problems. Okay. आज की प्रॉब्लम में तुमने जो पहले प्रॉब्लम्स करे होंगे लाइक एडिंग अ नोड इन लिंक लिस्ट या फिर जो बेसिक लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस होते हैं एडिंग डिलीटिंग स्विचिंग नोड्स, ये सब आज बहुत सारा काम आएगा cause today we are going to do a complex problem which is cloning a linked list with random pointers, and also we will talk about a trivial problem which is rotating a linked list. बहुत मजा आएगा क्योंकि आज का जो सेशन है it's not about being intuitive but about learning something. Okay, I would definitely say the cloning of linked list का जो optimal approach होगा it's not intuitive, but if it's not intuitive then you should be more happy because तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया ऑब्जर्वेशन होगा. एंड रोटेटिंग ऑफ लिंक लिस्ट में भी एक बेसिक अप्रोच है, बट इफ यू डू ऑब्जर्व इट वेल एंड इफ यू अप्लाई द मैथ then you can get the more optimal approach. Okay, so with that said, let's move on to the first question, rotating the linked list. So एक लिंक लिस्ट दिया है जिसमें n नोड्स है एंड एक इंटीजर k दिया है. ओके, सो यू हैव टू रोटेट द लिंक लिस्ट टू द राइट बाय k पोजीशंस. ऑलराइट, सो इसमें हमें एक कुछ प्रॉब्लम है. आई डोंट थिंक जैमबोर्ड पे आएगा. सो एक लेट्स से एक लिंक लिस्ट दिया है जिसमें नोड्स हैं, लेट्स से 4 नोड्स हैं. ओके, these are 1 2 3 4. ओके, एंड ये बोल दिया कि ये ऐसे कनेक्टेड है. ऑलराइट, सो अभी मेरे को एक बात बताओ कि इफ इट इज सेड कि k की वैल्यू 2 है, ओके, देन इसका मतलब वी हैव टू रोटेट द लिंक लिस्ट टू द राइट बाय k पोजीशंस. ओके, सो वी हैव टू रोटेट टू द राइट बाय 2 पोजीशंस. तो इसका रिजल्टेंट वाला जो लिंक लिस्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ से 2 पोजीशंस टू द राइट पर, तो एक ये वाला, ओके, एंड एक ये वाला. सो ये बन जाएगा 3 4 1 2. एंड ये ऐसे सो इधर चेंज क्या हुआ, इफ यू विल रियली ऑब्जर्व दीज टू, ये वाला और ये वाला, तो तुम्हें समझ आएगा कि बेसिकली क्या हुआ कि ये वाला पार्ट हट गया और इसके आगे लग गया. ठीक है, दैट्स हाउ वी विजुअलाइज लिंक लिस्ट एंड दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो द बेसिक अप्रोच वुड बी कि इफ अगर k दिया है तो आई विल जस्ट कीप रोटेटिंग बाय k वैल्यूज. सो अगर k की वैल्यू 2 है तो मैं 2 बार रोटेट, लाइक आई विल जस्ट कीप दिस नोड एट दिस प्लेस एक बार, एंड देन अगर k की वैल्यू 2 है तो हमें एक और बार करना पड़ेगा एंड हम 3 को इधर कर देंगे. अभी जो मैंने बोला वो क्या है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट. ले लेते हैं, let's consider these as nodes, okay, and these are connected. Okay, so all of these are connected ऐसे, एंड इधर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है. लेट्स से k की वैल्यू 1 थी, तो जब k की वैल्यू 1 है तो व्हाट वुड बी आवर ऑपरेशन. आवर ऑपरेशन इज बेसिकली कि ये जो 4 वाला नोड है ये वाला इसके राइट में आना चाहिए, राइट. तो हम क्या करेंगे कि वी ऑलवेज नो कि इसके आगे नल होता है, राइट. जो लास्ट नोड होता है उसका आइडेंटिफिकेशन ही कैसा होता है कि उसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर नल होगा, एंड यहाँ पे हमारा हेड पॉइंटर होता है. तो अगर हमें कह दिया कि k की वैल्यू 1 है, देन व्हाट विल बेसिकली डू कि ये वाला पॉइंटर हम ऐसे ले जाएंगे इधर. ठीक है, इसको 4 बोल दिया. इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना वो नल से हटा के हम ये वाला रख देंगे विच इज हेड. सो हेड की वैल्यू अपडेट होके इधर आ जाएगी एंड ये वाला कैंसिल हो जाएगा. सो दैट्स हाउ अब ये वाला लिंक लिस्ट इस तरीके से चलेगा 4 1 2 3 इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4. सो दैट्स हाउ वी रोटेट इट बाय 1 पोजीशन. सो लेट्स से अगर 2 पोजीशन होता 3 इसके पीछे आ जाता. ओके, उसके बाद अगर उसके बाद भी हमें चेंज करना तो 2 फर्स्ट पोजीशन हो जाता, फिर 1 वापस फर्स्ट पोजीशन हो जाता एंड इट वुड रिपीट इन दैट वे. तो बेसिकली उसका एक हम कोड लिख सकते हैं जैसे हम हर बार जो लास्ट नोड है वी विल रिप्लेस इट बाय हेड, एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा वी विल रिप्लेस इट बाय इसका पॉइंटर. ओके,
but that's a very suboptimal solution because the constraints are something like कि k की वैल्यू 1e5 है, राइट? सो हमें फिर 1e5 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा for 1e5 times into the complete traversal of the linked list every time. So it would be 1e10 and which exceeds our time limit which is 1 second. So हमें एक optimal approach ढूंढना पड़ेगा. So of course अगर optimal approach ढूंढना है तो we need to do some observation, right? So यहाँ पे हम क्या observation कर सकते हैं? Let's say हम दो values लेते हैं. k की value हम लेते हैं let's say 3, okay? And then let's say हम k की value लेते हैं let's say 7, okay? So अगर हम लेते हैं कि हमारे 4 नोड्स हैं, 1 2 3 4, ओके? सो जब 4 नोड्स हैं 1 2 3 4 एंड ये कनेक्टेड है, तो मेरे को कोई बताएगा कि अगर k की वैल्यू 3 है तो तो मेरा रिजल्टिंग लिंक लिस्ट क्या होगा? कैन एनीवन टेल और कैन एनीवन गेस कि क्या होगा फॉर k इक्वल्स टू 3? एनीवन फ्रॉम द मीटिंग? फोर वन. सो आई थिंक यू आर सेइंग कि 4 वाला लिंक आएगा. नहीं, सो नो दैट्स नॉट. Yeah, 2 3 4 1, that's it. You can unmute your mic and say, or otherwise I would have to look at chat every time, so it would be better if you unmute your mic. Okay. So yeah, the correct answer is 2 3 4 1, right? So k की वैल्यू हम 3 लेंगे वो यहाँ रहेगा. Okay. Okay. So k की वैल्यू 3 रखेंगे तो हम रखेंगे इधर 2 पर. बट व्हाट इफ k की वैल्यू 7 है? लेट्स जस्ट चेक कि जब k की वैल्यू exceeds the size of linked list, okay? जब k की वैल्यू exceeds the size of linked list तब क्या होता है? Then we will come on again to this k equals to 7 because इधर k की वैल्यू 4 को exceed कर रही है and 4 is the size of linked list, okay? So k की वैल्यू पहले ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, okay? And ये रहेगी. जब वैल्यू ये हो जाएगी then we will get the same linked list again, okay? Because इधर जब हम k equals to 3 पे थे तब हमारा था 2 3 4 1, right? And now if we give this node to the right, हम इसको इधर लेके आएंगे, then हमें मिलेगा 1 2 3 4 which was our initial linked list 1 2 3 4. इसका मतलब जब k की वैल्यू साइज के बराबर होती है, ओके, तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में कोई चेंज नहीं आता, ओके? लिंक, अब ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था. देन बट हाउ विल दिस हेल्प दिस 7 वाला केस? तो एज यू कैन सी अगर k की वैल्यू बढ़ती है देन व्हाट विल हैपन? अब अगर k की वैल्यू 5 होती तो 4 के बाद अब 5 लेंगे तो फिफ्थ टाइम जब हम रोटेट करेंगे तो ये वाला 4 इधर जाएगा, राइट? एंड देन नाउ यू कैन सी कि रिकरिंग हो गया ऑब्जर्वेशन. हमारा पहले 4 1 2 3 था जब k इक्वल्स टू 1 था, राइट? एंड k इक्वल्स टू जब 6 हुआ, सॉरी k इक्वल्स टू जब 5 हुआ तब भी हमारा सेम ऑब्जर्वेशन है 4 1 2 3. एंड अगर तुम 7 देखोगे, नाउ वी विल कम ऑन टू द वन थिंग जो हम पहले बोले थे. सो लेट्स काउंट. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. तो यू कैन सी 2 वाला नोड वापस आ गया. सो k इक्वल्स टू 7 एंड k इक्वल्स टू 3 में आंसर सेम होगा, ओके? एंड इसको हम मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं? इसको मैथमेटिकली बता सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटेशन इज सेम फॉर k equals to 7 and k equals to 3. okay, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम k मॉड्यूलो साइज करते हैं तो हमें उसका आंसर 3 मिलता है फॉर 7, फॉर k इक्वल्स टू 7. अगर हम उसका मॉड्यूलो करते हैं ना, हमने मॉड्यूलो की यूज किया बिकॉज
बिकॉज हमारा यहाँ पे नीड क्या था कि हमें चेक करना है कि साइज से अगर ज्यादा है तो वो, और एक तो हमें पता है कि k इक्वल टू साइज पे वो हमेशा रिकरिंग होगा, तो बी इट अगर k इक्वल टू 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, तो वो हमेशा रिकरिंग होगा। सो इसका मतलब अगर 4 से 8 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, उसका भी तो आंसर 1 0 से 3 के बीच वाले के बराबर होगा। ओके, सो उसके हिसाब से वी हैव थॉट कि हम इधर मॉड्यूलस लेंगे, एंड k इक्वल टू 7 के लिए अगर मॉड्यूलस साइज करते हैं तो 3 आता है। सो सिमिलरली लाइक अगर 3 है, देन वी जस्ट नीड टू इटरेट ऑन दिस लिंक लिस्ट वंस फॉर k इक्वल टू 3 एंड हमारा आंसर आ जाएगा। सो लाइक दैट्स द बेसिक सोल्यूशन फॉर दिस कि हमने मॉड्यूलर ले लिया ताकि वी डोंट हैव टू इटरेट ऑन दिस लिंक लिस्ट k टाइम्स, बट k मॉड्यूलो, सॉरी मैं इस पे लिख देता हूँ, but we don't have to iterate k times, but k times नहीं करना। ओके, k times की जगह k modulo size टाइम्स करना है। now you will say कि k modulo size हमारा लेट्स से ऑप्टिमल अप्रोच कैसे हो गया, बिकॉज वी नो कि हम अगर कोई भी नंबर से मॉड्यूलो n करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 टू n-1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल होगा वो हमेशा 0 टू n-1 के बीच में होगा, एक ही इटरेशन होगा, एंड जब एक ही इटरेशन होगा तब हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, 1e5, 10 raised to power 5, which is the maximum amount of operations which can happen here, cause हमारा जो साइज ऑफ लिंक लिस्ट है दैट इज 1e5। अगर इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन टेल इन द चैट, or you can unmute your mic and ask. Yeah, sure, Raghav, I will do that from next time. But does anyone have any doubts in this problem? ये try किया क्या, ये question try किया किसने? ओके, बढ़िया, एटलीस्ट ट्राई तो किया। एंड अभी समझ आया राघव कि क्या दिक्कत आ रही थी पहले, मे बी क्यू टीएलई आ रहा होगा। दिस इज द रीजन फॉर टीएलई कि 1e10 ऑपरेशंस हो गए विच कैन एक्सीड द टाइम लिमिट, इसलिए वी हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। सो मॉड्यूलर वाज द ऑब्जर्वेशन हियर, जो तुमने आज नया सीखा अगर नहीं पता था कि मॉड्यूलस लेते हैं इफ हमें कुछ रिकरिंग ऑपरेशन दिखता है। सो दैट वाज वन ऑब्जर्वेशन। नाउ लेट्स move on to the next problem, which is not intuitive. उसका basic approach is intuitive, but the main approach, optimal approach is not. अच्छा ठीक है, sorry, I didn't show the code for the first problem. So first problem का let's discuss the code once. So यहाँ पे हमने rotate का बोला, so यहाँ पे अगर head null हो गया या फिर head का next pointer null हो गया, head का next pointer null हो गया, इसका मतलब सिर्फ एक ही node है हमारे linked list में, तो हमें रिटर्न हेड करना है। ओके, फिर उसके बाद हमने एक टेम्परेरी नोड ले लिया जो कि हेड को पॉइंट करेगा, एंड देन हमने अपने लिंक लिस्ट का लेंथ निकाल लिया, बिकॉज लेंथ निकालेंगे तभी तो हमें वो साइज वाला फैक्टर पता चलेगा। ये जो मैंने इधर बोला साइज वाला फैक्टर, वो तब हमें पता चलेगा जब हम ये लेंथ पे ट्रैवल्स करेंगे। ओके, सो उधर से हमने लेंथ निकाल लिया, एंड इसके बाद हमने बोल दिया कि k इज इक्वल टू के मॉड्यूलर लेंथ हो जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट को वापस हेड रखा, एंड देन वी विल जस्ट इटरेट फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम्स जो हमारा k है, एंड देन हेड इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो गया, जिससे हम ये द फाइनल नोड व्हिच वी वर डूइंग, राइट। ये अगर समझो ये 3 नोड्स, तो ये वाला नोड ऐसे कनेक्टेड है, एंड समझो हमने इधर से करा, ठीक है, तो इधर से हमें लेट्स से दिस इज 1 2 3, एंड हमारा जो हमें चाहिए लिंक लिस्ट दैट इज 2 3 1। ओके, सो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका जो टेम डॉट नेक्स्ट वाला है वो हम हेड पे रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हेड आ गया, एंड ये वाला कनेक्टेड रहेगा।
दिस इज समथिंग विच आई डिडंट मेंशन बिफोर, बट अभी बता देता हूँ कि बिफोर ट्रैवर्सिंग दिस लिंक लिस्ट वी विल ऑल्सो मेक इट सर्कुलर लिंक लिस्ट, ओके, जिससे कि हम जब बाद में हम जब ट्रैवर्स करेंगे एक और बार फॉर चेकिंग दिस वाइल लूप वाला पार्ट, हम इसमें वी विल मेक इट सर्कुलर. अगर इफ यू हैव डाउट इन दिस सर्कुलर वाला चीज देन आस्क, बिकॉज़ आई डिडंट मेंशन इट बिफोर. या क्वेश्चन समझा देंगे वो है ही ऐसा क्वेश्चन नहीं समझने वाला. डीप कॉपी पता नहीं क्या चल रहा है उसमें, बट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में. एनी डाउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिगार्डिंग दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट और द मॉड्यूलस पार्ट? नहीं है तो नो बोल दो, एटलीस्ट समझ आ गया कि समझ आया. ओके, नाइस. So let's move on to the next problem, which is clone a linked list with random pointers. So let's see this. अभी तक तुमने बहुत सारे टाइप के लिंक लिस्ट देखे होंगे. मेनली बेसिकली होता है कि जिसमें एक नोड है, नोड के अंदर दो चीज़ है, एंड आई विल सेंड दी कोड आफ्टर मीटिंग राघव, डोंट वरी. सो दो चीज़ें होती है, एक तो डेटा होता है एंड द अदर थिंग इज नेक्स्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट पॉइंटर विच इज एडजेसेंट टू इट. बट in this problem we have let's say three values. एक होगा data, दूसरा होगा next, and एक है random. Now this random is what? Let's see. हमारा लिंक लिस्ट का जो फिगर है वो भी अब चेंज हो जाएगा. लेट्स से ऐसा एक लिंक लिस्ट तो कैसा भी सकता है, सर्कुलर, स्क्वायर, वो तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है. बट या सो दिस इज अ, लेट्स से अभी इसमें वी हैव 3 sections. Okay, yeah, let's not do like this maybe. अच्छा चलो ठीक है, सर्कल में समझ नहीं आएगा. तो ये है 3 पार्ट्स. ओके, सो मैं पहले ही बता देता हूँ कि कौन सा क्या है. सो ये वाला होगा डेटा, ठीक है, जिसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे. ये वाला होगा नेक्स्ट, एंड ये वाला होगा रैंडम. ओके, नाउ देयर इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू सी कि जो रैंडम है उसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकती है. सो रैंडम के अंदर या तो एक एक जो हमारा लिंक लिस्ट है उसका या तो एक पॉइंटर होगा. सो सपोज दिस इज पॉइंटिंग टू दिस लिस्ट, अदरवाइज इट इज नल, अदरवाइज इट इज नल. इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, ठीक है. सो अभी हमने हमारा लिंक लिस्ट समझ लिया कि हमारा लिंक लिस्ट किस तरीके से. आई नो दिस डायग्राम इज वेरी कंफ्यूजिंग कि ये पता नहीं क्या क्या, ये ऊपर के एरोस ऐसे क्यों आ रहे हैं. बट इफ यू सी इट क्लियरली देन 1 के ऊपर वाला जो एरो है दैट इज द रैंडम पॉइंटर, एंड ये वाला जो एरो है इट इज द नेक्स्ट पॉइंटर. जो ये वाला एरो है इट इज द नेक्स्ट पॉइंटर, एंड ये वाला एरो लेट्स से दिस इज पॉइंटिंग टू दिस नोड. ओके, मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 इसने इसको पॉइंट किया. लेट्स से ये नल हो गया. मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से ये नल हो गया. तो सॉरी, दिस इज पॉइंटिंग टू दिस. इसका ये नेक्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस, एंड इसका जो रैंडम पॉइंटर है वो नल हो गया. एंड इसका जो पॉइंटर है लेट्स से इट इज पॉइंटिंग टू 2, एंड लेट्स से 4 इज पॉइंटिंग टू 1. लेट्स से इट इज आल्सो नल. डायग्राम बनाने में तो क्या तुम्हें समझ आया? आई थिंक राघव आल्सो आस्क कि क्वेश्चन नहीं समझ आया कि क्या है ये लिंक लिस्ट. डिड यू अंडरस्टैंड कि लिंक लिस्ट कैसे बनाए? इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है लिंक लिस्ट के बारे में? यस. नाइस. सो जब तुम्हें ये समझ आ गया तब डीप कॉपी समझ आता है. डीप कॉपी क्या? डीप कॉपी इज बेसिकली कि जैसे ये ऊपर हमें ओरिजिनल लिंक लिस्ट दिया रहेगा,
हमें उसका सेम टू सेम डिट्टो कॉपी बनाना है, ओके। बट वो जो नोड्स होंगे वो नोड्स न्यू नोड्स होंगे, वो इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। लाइक वी वुड बी मेकिंग न्यू नोड्स, उसका ये सिंटैक्स होता है, इफ यू डोंट नो। नोड, न्यू नोड, नोड, लेट्स से इसको कोई भी नाम दे दो एंड न्यू नोड, सो दैट वुड बी अ न्यू नोड। एंड वो न्यू नोड से हमें पूरा लिस्ट बनाना है which would be completely identical to the given linked list. That's the main problem. Copy control से control भी question है, but control से control भी कैसे होता है उधर वो देखना। तो first the very basic approach which is thought in this is कि मैं क्या करूँगा, मैं इधर से इस नोड के लिए एक नोड बना दूंगा। कैसे the implementation is the second part but understanding the logic is first part। तो मैं बता देता हूँ कि सपोज मैंने इनका कॉपी बना रहा हूँ, सो लेट्स से मैं पहले बोलता हूँ कि मैं क्या करूँगा, पहले ये जो 4 नोड्स हैं ये 4 नोड्स ऐसे बना लूँगा, ओके। ये 4 नोड्स बन गए। एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे 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 इस नोड पे डेटा है वैसे वैसे इस नोड में मैं डेटा लगाऊंगा। तो जैसे ये मैंने पहले बोलते कि 4 नोड्स, तो इसके बाद इसका रैंडम 3 पे था तो मैं बोलूँगा ये 3 पे जाएगा। फिर 2 का नल है तो वो नल पे जाएगा। फिर 3 का 2 पे तो 3 पे जाएगा। एंड 4 का नल है तो 4 नल पे जाएगा। एंड ये वाले तो पता ही है कि ये तो नेक्स्ट पॉइंटर ही होंगे हमेशा, दिस इज सर्टेन, राइट। सो यहाँ मेरी कॉपी बन गई। तो ये कॉपी बनाने में व्हाट इज माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बताओ। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू मेक दिस कॉपी। हमने शुरुआत में ये वाला एक वी स्पेसिफाइड अ लिंक लिस्ट जिसमें ये 4 नोड्स होंगे, मतलब वी स्टार्टेड विद 4 नोड्स एंड देन वी आर सेइंग कि हम इसको एक एक करके कॉपी करते रहेंगे। तो व्हाट इज द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, कैन एनीवन टेल? O of n, right? So the space and time complexity of this approach is O of n because हमने initially implementation में एक map use किया, okay? Map या फिर you can also use any other data structure जो कि यहाँ पे useful हो सके, but map है, map of node comma node, let's। तो node comma node क्या हो जाएगा, मैं वही बता देता हूँ। तो नोड कॉमा नोड जो है हमारा मैप, उसके अंदर जो ये वाला नोड है इट वुड बी दिस नोड, एंड ये वाला नोड जो इट वुड बी दिस नोड। तो व्हेन आई से कि मैप का जो इंडेक्स है मैप दिस, लाइक इफ आई से सिंटैक्टिकली, तो 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू 1 स्टार डॉट नेक्स्ट। तो जब मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसे होगा, हो जाएगा मैप ऑफ 1 डॉट नेक्स्ट, बिकॉज मैप ऑफ 1 डॉट नेक्स्ट में ये वाली वैल्यू है, ये वाला नोड है। तो मैप ऑफ 1 डॉट नेक्स्ट करा तो मेरे को ये वाला एक्सेस होगा एंड देन आई विल जस्ट सिंपली से कि ये वाला इज इक्वल टू ये वाला। तो हम वैसे कॉपी बना रहे हैं विच इज अ O ऑफ n अप्रोच। बट what if the interviewer asks you, can you give me a approach which has O of 1 space complexity, okay? तो इसका मतलब मैप तो सीन से चला गया, हम मैप यूज ही नहीं कर सकते, अब कैसे होगा? ओके, सो नाउ यू नीड टू थिंक ऑफ एन ऑप्टिमल अप्रोच। आई थिंक इन्होंने भी बोला था कि ट्राई टू गिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन सॉल्यूशन। सो लेट्स सी क्या हमारा अप्रोच है। दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ रोलर कोस्टर, बट जस्ट बी फोकस्ड, जो जो मैं बता रहा हूँ सुनते जाना, ओके। सो नोड्स हो गए 4 नोड्स, ओके। सो मेरा क्या कहना है कि पहले मेरे पास 3 स्टेप्स हैं। मेरा पहला स्टेप होगा कि ट्राइंग टू गेट दी नोट्स, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंट्यूटिव फॉर यू, लाइक इफ आगे जाके तुम क्वेश्चन सॉल्व करके तो मैं जैसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्राई टू थिंक इन दैट वे इफ ऑप्टिमल अप्रोच पूछा, बिकॉज दैट्स द ओनली वे ट्राइंग स्टफ आउट एंड ट्राइंग टू मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। तो मेरा पहला जो मैंने सोचा कि मेरा पहला मैं पहला अप्रोच क्या होगा या फिर पहले सोचूंगा कैसे,
तो आई थॉट कि मैं सबसे पहले जो नोड्स हैं वो लेके आता हूँ. सो ये नोड्स कैसे आएंगे वो देखते हैं. तो जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना वो इधर है, इसका नेक्स्ट इधर है, इसका नेक्स्ट इधर है, एंड दिस इज नल. ओके, मैं ऐसा दिखा देता हूँ, बस नल है. एंड इसका रैंडम पॉइंटर लेट से 3 है, 2 का रैंडम पॉइंटर लेट से 4 है, एंड 3 का रैंडम पॉइंटर भी 4 पे जा रहा है. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा फर्स्ट जो फर्स्ट मेथड फर्स्ट पार्ट है ऑफ दिस अप्रोच, इसकी मैं हर बार फॉर एवरी नोड इन दिस लिंक लिस्ट आई विल इंट्रोड्यूस वन न्यू नोड. ओके, एक नया नोड आएगा विच वुड बी समथिंग, जो इसका जो लिंक है ना इधर से ये मैं तोड़ दूंगा. एंड यहाँ पे पॉइंटर्स तो रहेंगे, लाइक दिस इज एक पॉइंटर इधर एंड दिस इज IT लेट्स से. एंड सो ये वाला नोड ऐसे तोड़ के, सेम पॉइंटर सेम नोड है, सो इधर लगा देंगे. ओके, एंड इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट की बात चल रही है, नेक्स्ट वाला पॉइंटर हम इस पे लगा देंगे. आई थिंक यू वुड हैव tried this when you were doing inserting a node in a linked list. वो वाला कंसेप्ट इधर यूज हुआ है कि इंसर्टिंग वन नोड इनटू अ लिंक लिस्ट कैसे होता है. हम एक दो पॉइंटर्स रखते हैं एंड IT का नेक्स्ट वुड बी डायरेक्टेड टू इसका पॉइंटर, एंड इसका लेट्स से दिस इज लेट्स से x. तो x का जो नेक्स्ट होगा वो 2 को पॉइंट करेगा एंड ये वाला लिंक हम तोड़ देंगे. तो इस तरीके से हमने ये वाला लिंक लिस्ट इधर डाल दिया. फाइन, ऐसे ही करके हम बाकी नोड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, बाकी नोड्स इंट्रोड्यूस करेंगे. तो तुमने आई डोंट नो इफ यू ऑब्जर्व्ड इट, बट हमारा जो सबसे मेन पार्ट था कि मेकिंग O ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो पार्ट अभी अचीव हो गया. बिकॉज एवरी टाइम वी वर जस्ट मेकिंग वन नोड, वी हैवंट मेड एन array या फिर वी हैवंट मेड एन मैप ऑफ द न्यू नोड्स एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ देम. इंस्टेड हमने इसको इस लिस्ट में ही मर्ज कर दिया. ओके, सो अभी हमारे पास इस तरीके से. ओके, सो ये मर्ज तो हो गया. नाउ कम्स द पार्ट व्हेन हमें बताना है कि हमें नेक्स्ट जो है कि भी इसको इसकी तरह बनाना है, तो रैंडम वाले को भी उसकी जगह भेजना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये IT पॉइंटर है, ठीक है, ये X पॉइंटर है, ठीक है, एंड हम क्या कर सकते हैं, ये IT और X को आगे बढ़ाते जाएंगे. बट व्हाट वी विल डू इज IT का जो रैंडम है, IT डॉट रैंडम, ओके, IT डॉट रैंडम वो हम किसके बराबर कर देंगे, X डॉट रैंडम. इससे क्या होगा, जो X डॉट रैंडम वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये भी 3 को पॉइंट करने लग जाएगा. तो सॉरी नॉट, क्या करेंगे, जो IT डॉट, इसको ऐसे नहीं करना, जो IT डॉट रैंडम है ना, अभी हम 3 पर आए, राइट. एंड इधर हमें क्या पता चलता है कि जो 1 का जो रैंडम है वो 3 के नोड को पॉइंट कर रहा है. सो हमारा एम क्या है कि इसका जो ये वाला 1 स्टार है, लेट्स से 1 स्टार, इट शुड पॉइंट टू 3 स्टार. ओके, दैट्स व्हाई फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहिए, मेरा भी गलत हो जाता है, इसलिए फ्लो में करना चाहिए. सो 1 स्टार का 3 स्टार के साथ करना है एंड 1 का 3 के साथ करना है. तो मैं क्या करूँगा, आई वुड जस्ट से कि ये वाला जो IT डॉट रैंडम है ना, IT डॉट रैंडम से हम 3 पे आए एंड उसका अगर हम नेक्स्ट करें IT डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट, तो उससे हम डायरेक्टली इस नोड पे जंप हो जाएंगे, राइट, इसके पॉइंटर पे जंप हो जाएंगे. एंड देन वी कैन जस्ट से कि दैट पॉइंटर इज इक्वल्स टू X डॉट रैंडम. तो उससे क्या हो जाएगा कि ये वाला नोड इस वाले नोड से कनेक्ट हो जाएगा. ये वाली चीज समझी, हाउ वी made connections on the duplicate list for random pointers.
by using the two pointers, the IT and the X pointer. समझा ये चीज? नहीं समझा तो बोलो. नहीं समझा तो बोलो, समझा तो हाँ बोलो. अंडरस्टूड. सो अब हमें जब ये मिल जाएगा तो सिमिलरली हमें टू, ये सपोज ये 2 स्टार है. ओके, सो 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है. सो 2 स्टार के लिए अगर बोला है कि 4 पे है, तो सिमिलरली 4 का इधर हम 2 इधर लिखेंगे, IT की जगह लेट्स से 2 है, तो 2 डॉट रैंडम से हम 4 पे आए एंड उसका नेक्स्ट करेंगे तो हम 4 स्टार पे आ जाएंगे. एंड उसके लिए हम ऐसा कर देंगे कि 2 का ये वाला हो गया. एंड सिमिलरली 3 के लिए 4 है, तो ये वाला 3 के लिए 4 हो जाएगा. एंड 4 का जो भी रैंडम था, 4 का रैंडम हमने डिफाइन नहीं किया, सो लेट्स से 4 का रैंडम नल है, तो 4 का रैंडम नल है, तो 4 का रैंडम नल हो जाएगा. सो इधर से हमें या वो मीटिंग मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये हम लोग कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? सेकंड प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड रोटेटिंग लिंक लिस्ट. ओके. या ओके. सो यहाँ पे हमारा 2 चीजें कंप्लीट हो गया. वी हैव कंप्लीट 2 प्रोसेसेस. First was getting the nodes inside the linked list without consuming more than O of 1 space, वो हो गया था. And now we have made the copy of the linked list. But यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बची? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये वाला नोड इससे कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है. अभी हमें इसको फ्री करना है, राइट? सो इसका मतलब ये वाला जो पूरा लिस्ट है और ये वाला जो पूरा लिस्ट है, वो दोनों अलग अलग हो जाने चाहिए. अभी ये वाला जादू हम कैसे करेंगे देखते हैं. वी विल यूज 3 पॉइंटर्स नाउ, बिकॉज हमारा एम क्या है. लेट्स सी 3 पॉइंटर्स कैसे सोचा. हमारा एम क्या है कि ये वाला जो नोड था जो हमने पहले बोला था कि इधर है, हमें उसको वापस इधर लेके आना है. ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये वाला नोड हमने पहले क्रॉस किया था, ठीक है, एंड ये वाला नोड इधर हमने था, इधर था, ऐसे था, और ये वाला हमने क्रॉस किया था. तो अब हमें क्या करना है कि ये क्रॉस होना चाहिए एंड इधर आना चाहिए. ओके, तो इसकी मदद से ये वाला नोड फ्री हो जाएगा. सिमिलरली हम आगे भी फ्री करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फ्री दिस वन पॉइंटर आल्सो, एंड इस पॉइंटर को फ्री करके हमें इधर करना है, इधर हटा के हमें नेक्स्ट को इधर रखना है. तो हमें दो मैन्यूवर्स करने हैं. ओके, तो 2 मैन्यूवर्स करने, तो उसके लिए हमने कैसे सोचा 3 पॉइंटर्स कि एक तो भाई ये इसका एड्रेस चाहिए हमको, हमेशा इसका एड्रेस चाहिए. ओके, एंड इसका एड्रेस चाहिए. अगर हमारे पास 3 एड्रेस है तो हम इधर से एड्रेस को नल कर देंगे और इधर हम एड्रेस को शिफ्ट कर देंगे, तो इधर से 3 पॉइंटर्स आया. बट हम इस वाले एड्रेस को, इधर हमारा x है, इसको हम इसके साथ कैसे कंबाइन करेंगे. तो अभी हमें पता है ना कि ये वाला जो नोड है, ये वाला जो लिंक है, सॉरी इसको अच्छे से कर देता हूँ, ये वाला जो लिंक है, ये लिंक अभी भी कनेक्टेड है. तो मैं क्या कर दूंगा, लेट्स से दिस इज XYZ, ओके, तो मैं लिखूंगा कैसे. सो वी हैव टू डू x डॉट नेक्स्ट जो है उसको हमें z करना है, ठीक है. अगर हमने x डॉट नेक्स्ट को z कर दिया, इसका मतलब मेरा पॉइंटर इधर आ गया, ठीक है. इसके बाद ये वाला जो 1 स्टार है, ये वाला 1 स्टार को 2 स्टार से कनेक्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा. सिंपल है, जो y पॉइंटर है, जो y पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट है दैट शुड बी इक्वल्स टू z डॉट नेक्स्ट. z डॉट नेक्स्ट क्या बताता है, ये z है, ठीक है. z डॉट नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू 2 स्टार. तो सिंपली दिस इज जस्ट y डॉट नेक्स्ट इज जस्ट 1 का कनेक्टेड टू. ये चीज समझी. अगर तुम्हें ये 2 चीज समझी तो हम उसको इजीली डिवाइड कर पाएंगे, उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे. फिर से एक बार रिपीट करो. श्योर, अलग से लेता है, सिर्फ 2 नोट ड्रॉ करेंगे, 2 या 4 नोट लेट से.
there is more to it, but understanding this part is way more important than, because यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एक नोड भी लेना पड़ेगा which will link to the first node बाद में, वो हम बाद में देखेंगे, बट ये चीज समझना जरूरी है। हमारा पहले कैसा था, this important है ये चीज। So इसका next was pointing to this, right? And इसका next was pointing to this. इसका next was pointing to this, okay? And what we wanted was कि हमारा जो डिजायर्ड लिंक लिस्ट था कि ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये दोनों कनेक्टेड हो जाना चाहिए, ये दोनों कनेक्टेड हो जाना चाहिए, और ये वाला जो है ये कट जाना चाहिए, ये वाला जो है वो कट जाना चाहिए। इसको भी ये फिर रिपीट हो जाएगा, राइट? अगर ये दोनों हो रहे तो फिर देन इसका जो यहाँ पे नोड कनेक्टेड होगा उसके लिए वो रिपीट हो जाएगा। तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स कि ये वाला नोड शुड इधर आना चाहिए और ये वाला नोड इधर आना चाहिए। तो वो हमने कैसे किया, हमने बोला कि ये वाला जो है ना इसको हम x बोलते हैं, ओके? इस नोड का एड्रेस इज x, इस नोड का एड्रेस इज y, इस नोड का एड्रेस इज z। तो हम क्या कह रहे हैं कि आर एम इज टू मेक x डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू z, ओके? जो हमारा एम था x डॉट नेक्स्ट z हो जाना चाहिए, एंड अदर एम इज कि y डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, लेट्स से इसका अभी एक हाइपोथेटिकल एक पॉइंटर है q, ओके? ऑल्दो वी वोंट यूज q इन आवर इम्प्लीमेंटेशन, बट अभी समझाने के हिसाब से तो y डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू q, ठीक है? तो x डॉट नेक्स्ट तो z इजीली हो जाएगा बिकॉज हमें दोनों की वैल्यूज पता है, बट हमारे पास q की वैल्यू नहीं है। देन हाउ विल वी मैनेज टू डू इट इन 3 पॉइंटर्स ओनली? तो 3 पॉइंटर्स ओनली के लिए क्या करना है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि z इज कनेक्टेड टू q। z डॉट नेक्स्ट, तो अगर मैं z डॉट नेक्स्ट करूंगा देन वी आर इजीली एक्सेसिंग q, राइट? यस। So that was our way of transferring the link from this, and ये वाला पार्ट इधर से कट जाएगा और ये वाला इधर लग जाएगा। Did you understand? और ये वाला भी कट जाएगा एंड इसकी जगह ये। So that's how हमने बोला था कि ये वाला जो है लिस्ट, ये वाला लिस्ट, आई नो थोड़ा डायग्राम गंदा है बट ये वाला जो है लिस्ट और ये वाला जो है लिस्ट वो ऐसे बन जाएगा एंड ये वाला ऐसे बन जाएगा, राइट? समझा? या सो अब सिमिलरली मैं जब आगे करूंगा, अब समझो ये वाला है और ये वाला है, राइट? वापस आया वही सेम चीज, तो मैं वही एक्स वाई जेड 3 पॉइंटर्स रखा, इधर आगे रखा, इधर आगे कर दिया और इधर आगे कर दिया आफ्टर माई इटरेशन ऑफ दिस। तो ये वाला भी सेटल हो जाएगा, ओके? उसके बाद ये वाला वापस ठीक करना है, तो इधर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ओके? सो इधर भी मैं वही करूंगा कि इसको मेरे को इधर बनाना है, तो एक्स वाई जेड था तो एक्स डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू जेड, ओके? एंड वाई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू जेड डॉट नेक्स्ट। तो जेड डॉट नेक्स्ट जैसे करा वो कनेक्ट हो गया ना। आर यू एबल टू सी कि ये वाला पॉइंटर गया, ये वाला लिंक गया, ये सारे लिंक चले गए, ये सारे लिंक चले गए। These both are basically 2 independent lists now. Do you get that? Yes. 2 independent lists. 2 independent link list हो गए ना, because इन दोनों के बीच में अब कोई भी लिंक नहीं बचा। हमारा जितना भी लिंक था बीच का वो सारा हमने तोड़ दिया and this is connected now. Okay. So that's how you clone such kind of linked list without using extra space. इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है विच इज दो इम्पोर्टेंट, बट ये वाली चीज समझना ज्यादा जरूरी थी कि हम एक शुरुआत में एक पॉइंटर रखेंगे, ओके? एक मतलब एक नल, एक हेड रखेंगे, न्यू नोड, एंड वी वुड जस्ट पॉइंट इट टू दिस नोड, ताकि हमारे पास जब हम रिटर्न करें हमारे आंसर में
तब हमारे पास ये हमने डमी नोड रखा है ताकि हम रिटर्न कर सके उसका पॉइंटर, इस लिंक का पॉइंटर आंसर के लिए। दैट्स दी एक्स्ट्रा वो जो डमी वाली चीज़ है। उसके अलावा दैट्स ऑल दी लॉजिक। ये इतना सा जो मैंने अभी जो समझा है वो इतना सा ही लॉजिक है। Did you find any difficulty in understanding this? How we are first, एक बार सम अप कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मेरा एक सीधा साधा लिंक लिस्ट था जो मेरे को कॉपी करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया कि मैं एक्स्ट्रा जो नोड्स मेरे को ऐड करने हैं वो इसी के अंदर डाल दूं, बिकॉज वी कैन नॉट यूज एक्स्ट्रा स्पेस। वी आर ट्राइंग टू गेट सम वे ऑफ एक्सेसिंग द नोड्स अगेन। अब एक्सेसिंग द नोड्स अगेन कैसे होगा, बिकॉज इन लिंक लिस्ट यू कैन ओनली ट्रैवल इन वन डायरेक्शन। तो हमने क्या सोचा कि हम उन नोड्स को इसके बीच में घुसा देंगे, एक एक के बाद, लाइक 1 के बाद 1 स्टार, 2 के बाद 2 स्टार, ऐसा हमने सिर्फ सोचा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वो सोच के हमने इसको इस तरीके से लिंक बनाया था कि ये सारे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, लाइक इन दिस वे, दिस, फिर ये 2, फिर 2 स्टार, फिर 3, 3 स्टार, 4, 4 स्टार। डू यू गेट दैट? ये समझो, ये नोड था एंड ये नोड था एंड ये नोड था। एंड जब हमने ये कर लिया, देन वी आर ट्राइंग जो हमारा क्लोनिंग का पार्ट है ऑफ क्लोनिंग ऑफ रैंडम पॉइंटर्स, हमने वो किया। वी सॉ कि जो ये वाला रैंडम पॉइंटर है, इसका जो रैंडम पॉइंटर है समझो वो इसको पॉइंट करता है। नाउ हमारा एम क्या है कि हमें इधर भी क्लोन करनी है वो चीज, तो इसका जो रैंडम पॉइंटर है वो उसको क्लोन करे, तो हमें इसको क्लोन कराना है। तो कैन यू सी ये दोनों लिंक्ड है, ये दोनों लिंक्ड है। तो मैंने 2 पॉइंटर्स यूज किया। ओके, अभी मैं इनको नेम वगैरह दे देता हूँ थोड़ा सा। तो इसको x, इसको y। ओके, सिर्फ दो ही पॉइंटर्स का यूज होगा। आई एम सेइंग कि y डॉट रैंडम इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इक्वल्स टू x डॉट रैंडम। अभी मुझे एक बात बताओ, x डॉट रैंडम से कौन सा नोड एक्सेस हुआ? क्या ये नोड एक्सेस हुआ या फिर ये नोड एक्सेस हुआ? सिर्फ x डॉट रैंडम से। कैन एनीवन टेल? मैं नाम दे देता दोनों को, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 स्टार। तो 2 या फिर 2 स्टार? 2। एंड बट अपना एम तो है कि हमें 2 स्टार रीच करना है। एंड हमें पता है कि 2 एंड 2 स्टार आर लिंक्ड इन वन वे, व्हिच इज डॉट नेक्स्ट। बस मैंने वो लिख दिया। एंड मैंने जैसे ही ये लिखा तो y डॉट रैंडम का जो पॉइंटर है इट विल पॉइंट टू 2 स्टार। समझ आया? तो लाइक यू अंडरस्टैंड दी पावर्स ऑफ पॉइंटर्स नाउ, राइट? कि हमने 2 पॉइंटर्स का यूज करके कैसे रैंडम वालों को भेज दिया, जस्ट कॉज वी न्यू कि इसका पॉइंटर इज लिंक टू 1 इज लिंक टू 1 स्टार एंड 2 इज लिंक टू 2 स्टार। देन दैट्स हाउ वी वर एबल टू थिंक कि अच्छा अगर ये दोनों लिंक्ड है तो मैं 2 पॉइंटर्स यूज करता हूँ एंड देन मैं इसको पहुंचा देता हूँ just by using the referencing. So that's like you can, that's how is some way of making it intuitive. But I do get that कि 3 steps है, तीनों steps सोचना is not that easy है नहीं, it's difficult, but that's how you learn. And जब हमने इन दोनों को क्लोन कर दिया तब हमें समझ आया कि अभी ये जो दोनों के बीच का लिंक्ड है ये वाला, वो हमें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने ट्राई किया कि हम इसे तोड़े एंड दोनों को इंडिपेंडेंट लिंक लिस्ट बनाए। So हमने वो भी कर दिया and that's how we completely clone the below linked list according to a deep copy. Deep copy क्या है, अगर वो भी अभी नहीं समझा तो वो भी बता दो। पता समझ आया डीप कॉपी? पूछो किसी को। शुभम तू ही बता दे डीप कॉपी क्या होता है। नहीं पता तो पूछ लो, बट पता है तो बताओ। Deep copy is, according to the definition, let's go through the according to definition. Deep copy is a copy of a linked list, which means we do not copy the reference of the node. Reference of the node का मतलब है कि we do not take the those exact pointers. अगर अभी मेरा
वन का जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस इज हेड, तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं हेड को कॉपी करूंगा, आई एम सेइंग कि मैं एक नया नोड बनाऊंगा एंड मैं उसको भी एज अ हेड ट्रीट करूंगा। ओके, व्हाट इट्स सेइंग, डीप कॉपी का मतलब क्या है कि अगर एक नोड है ऑलरेडी, तो मैं उसके जैसा एक दूसरा नोड बनाऊंगा। आई एम नॉट टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस, मैं इसका पॉइंटर का कुछ नहीं करूंगा, मैं बस उसका जैसे एक नोड बना दूंगा एंड कंटिन्यूसली जैसे जैसे नोड्स बनते रहेंगे, तो समझो ये 3 नोड्स हैं, तो मैं इसका कॉपी लेके इसका कॉपी बनाऊंगा, इसका कॉपी लेके इसका कॉपी बनाऊंगा एंड लिंक लिस्ट वैसे चलता रहेगा। तो दैट्स हाउ यू मेक अ डीप कॉपी ऑफ अ लिंक लिस्ट, जिसमें वी डू नॉट copy the references of the node of original linked list, rather we make a linked list which looks like the original linked list. So a new node is created every time. I think you understood that. Did you understood that? Yes, yes. Good. So Yes, yes. let's now get through the implementation of this problem. अगर उसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को तुरंत पूछना, because we will go step wise. Okay, and I will also tell you क्या क्या हो रहा है हर जगह पर, क्या क्या हो रहा है हर स्टेप पे। Okay. So sorry for the noise. Anyway, so पहला स्टेप है कि हमें चाहिए था कि जो हमारा लिंक लिस्ट है उसका लिंक बन जाए नए नोड से। ओके, सो एवरी टाइम व्हाइल इटरेटिंग टू दिस लिंक लिस्ट वी आर मेकिंग अ न्यू नोड। ओके, एंड जो न्यू नोड है उसका जो डेटा है इट इज इक्वल टू टेम्प डेटा। तो अगर ये 1 है तो हमने इसको भी 1 रखा, बट अभी एक्सप्लेनेशन के 1 स्टार किया था, आई गेट दैट, बट हमें जब क्लोन बनाना तो हमें वैल्यूज का भी कॉपी लेना पड़ेगा, इसलिए हमने वैल्यूज का भी कॉपी रखा एंड हमने बोला कि न्यू नोड में जो डेटा होगा वो टेम्प डेटा होगा। एंड देन वी जस्ट सेट कि जो प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर है अभी। ओके, दिस इज अ प्लेस होल्डर एंड प्लेस होल्डर का जो नेक्स्ट है ना वो टेम्प का नेक्स्ट हो गया। सो इसका जो टेम्प नेक्स्ट था वो ये हो गया। ठीक है, टेम्प नेक्स्ट हो गया एंड अभी हम टेम्प पर है, तो ये जो टेम्प है इसका जो नेक्स्ट था जो कि अभी ये था, ये वाली चीज, इसको हम हटा देंगे एंड टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्लेस होल्डर कर देंगे। क्या स्टेप 1 समझा? क्या स्टेप 1 समझा? हाँ, अगर स्टेप 1 समझा, स्टेप 1 समझा तो हम स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है कि अभी हमने जो लिंक लिस्ट कनेक्ट कर लिया, अभी उसके जो रैंडम पॉइंटर्स हैं, रैंडम पॉइंटर्स को ठिकाने लगाना है, रैंडम पॉइंटर्स को क्लोन करना है। तो रैंडम पॉइंटर्स को क्लोन कैसे करेंगे? वी न्यू कि यहाँ पे हमारे पास जो 2 पॉइंटर्स हैं, अगर 1 का रैंडम पॉइंटर है 3 पे, इसका मतलब 1 स्टार का भी रैंडम पॉइंटर 3 स्टार पे जाएगा। एंड वी नो कि यहाँ पे 2 लिंक्स थे, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा, हम तो पहले इटरेट करेंगे। ओके, फॉर एवरी नोड वी आर ट्राइंग टू डू दैट, राइट? सो हम क्या बोलेंगे, इफ IT रैंडम इज नॉट इक्वल टू नल, जो कि 4th पॉइंटर था, राइट? 4th पॉइंटर नल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर नल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, IT नेक्स्ट रैंडम, IT नेक्स्ट रैंडम। कोई मुझे बताएगा ये क्या है? लेट्स से मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 3 3 स्टार 1 स्टार, ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, 1 3 3 स्टार और 1 स्टार। तो मुझे बताओ IT नेक्स्ट रैंडम क्या है, मतलब IT नेक्स्ट रैंडम कौन से नोड का है? इफ आई से कि 1 is connected to 3 in random pointer, then I have to make 1 star connected to 3 star, but यहाँ पे IT next random क्या है? कोई बताएगा? IT next random क्या है? IT was this part because we are traversing to the whole linked list, right? So IT next Y random क्या है? stars random pointer. Can you repeat? Y stars random pointer. हाँ, नाइस। सो y का जो रैंडम पॉइंटर है, अभी तो मैंने 1 स्टार बोला, सो 1 स्टार का रैंडम पॉइंटर इज दिस वन। ओके, सो अभी हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, जो छोटा सा पार्ट है रैंडम पॉइंटर वाला, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं एंड उसकी वैल्यू हमने क्या रखी, IT का रैंडम नॉट नेक्स्ट। इसका मतलब IT का रैंडम, और IT का रैंडम जैसे ही हमने एक्सेस किया तो हम 3 पे आए,
हम जैसे 3 पे आए उसके नेक्स्ट पे चले गए तो हम 3 स्टार पे आ गए, एंड हमने वही बोला कि IT का 1 स्टार का रैंडम इज इक्वल टू 3 स्टार। दैट्स हाउ वी आर सेइंग कि हम उधर पहुंच गए। समझा? एंड ये IT नेक्स्ट नेक्स्ट क्यों किया है, बताएगा तो कोई? गो टू द नेक्स्ट जेड पर जाने के लिए। हाँ, और हमने नेक्स्ट नेक्स्ट इसलिए किया कॉज वी आर कनेक्टेड इन दिस वे, राइट? हम ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो हमें अगर नेक्स्ट पॉइंटर पे जाना है तो हमें एक नोड को स्किप करना पड़ेगा, इसलिए हम IT नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके बाद अगर स्टेप 2 समझ आ गया तो हम स्टेप 3 पे चलते हैं, विच इज द डीक्लटरिंग स्टेप। डीक्लटरिंग स्टेप क्यों? क्योंकि हम दोनों लिंक लिस्ट को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जो रोक रहा है बीच में, ये वाले जो लिंक्स हैं, हमें इसको हटाना है। बिकॉज हमारा काम तो हो गया, हमने रैंडम को भी क्लोन कर लिया, एंड हमने जो नेक्स्ट को पॉइंट करना था अभी बस वो नेक्स्ट को पॉइंट करना है, बिकॉज ये अभी यहाँ पे बिजी है ये नोड्स। ओके, तो वो कैसे करेंगे? सो ऑफ कोर्स ट्रैवर्सल करें तो while IT not equals to null and adjacent IT equals to IT next next। ये वाला कौन सा पॉइंटर है? चलो ट्रिविया ही हो रहा है ना, तो पूछ लेते हैं। XYZ है। ओके, तो मेरे को बताओ कि adjacent IT कौन सा पॉइंटर है? अगर मैं बोलता हूँ कि ये IT है, ठीक है, तो adjacent IT नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो adjacent IT है कौन सा? X है, Y है या Z? एनीवन? X. What can you explain why X? I think Adjacent, yeah. Let me just try to explain this. I guess जो I'm sorry, I didn't get it. Okay, so अगर हम कहते कि IT नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसका मतलब IT नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब क्या होगी? IT का नेक्स्ट which is 2। When we said कि we are making 3 pointers, तो हमें 3 pointers बताने पड़ेंगे हमारे। एक पॉइंटर तो हमारा वही हो गया IT वाला, राइट? एंड एक पॉइंटर हमारा ये वाला हो गया, एंड एक पॉइंटर हमारा ये वाला हो गया, है ना? ओके, शांत हो गए सब, कोई बात नहीं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ये वाला लिंक और ये वाला लिंक हटाना है, तो हमने ये वाला पॉइंटर ले लिया, temp डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू IT डॉट नेक्स्ट कर दिया। temp डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू IT डॉट नेक्स्ट करने से क्या होगा, बताओ? temp डॉट नेक्स्ट करने से कुछ नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा दूसरी जगह। ये जो सॉरी एक चीज करती हूँ, temp डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू IT डॉट नेक्स्ट में ये वाला जो पॉइंटर है ना, वो आगे बढ़ेगा और हम उसके बाद ये वन और टू करेंगे, विच इज डन हियर। जो हमने बोला कि IT नेक्स्ट इक्वल्स टू एडजेसेंट IT, तो एडजेसेंट IT ये वाला पॉइंटर था, ओके, 2 था, एंड IT वाला पॉइंटर ये है, तो IT नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, so IT dot next is equals to this pointer। Can you explain it again? Which part? ये वाला The third, pointer part. the third step, right? Yeah. So सो हमारा एम क्या था कि अभी तो ये वाला नोड कट हो गया था, वी आर ऑन 1, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, इरेज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही हो गया। एंड हमने बोला है कि अभी हमारा लिंक लिस्ट ऐसे है, एंड हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा बन जाए, इधर से इधर कनेक्टेड नहीं है ना अभी। सो हम चाहते हैं कि ये वाला कट जाए, ये आगे लग जाए, और ये वाला कट जाए और ये आगे लग जाए। हम ये 2 चीज़ें चाहते हैं, तो हमने क्या करा, एक तो ये डमी नोड है, ये डमी नोड में ये डमी नोड, लेट से इधर एक डमी नोड है, एंड डमी नोड
इज टेम्प, उसका नाम टेम्प दे दिया एंड टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू IT डॉट नेक्स्ट कर दिया, ताकि ये वाली चीज़ हो जाए। जो डमी नोड है उसका जो नेक्स्ट है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पॉइंटर लाइक दीज, राइट? सो उसका भी एक नेक्स्ट होगा, उसका भी एक रैंडम होगा। तो हमने बस बोल दिया कि डमी डॉट नेक्स्ट का मतलब IT नेक्स्ट हो गया एवरी टाइम। एंड उसके बाद हमने इसको टेम्प को भी हमने आगे कर दिया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट कर दिया। सो दैट्स वन वे। एंड उसके बाद ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला जो पॉइंटर है और ये वाला जो पॉइंटर है, इन तीनों में हमें चेक करना है कि हाउ विल वी मेक दिस आउटकम। तो क्या किया, एडजेसेंट IT लिया सबसे पहले। एडजेसेंट IT हमारा कौन सा पॉइंटर है, 2 वाला पॉइंटर। जो 2 वाला पॉइंटर है एट इज एडजेसेंट IT, इसको मैं ADJ बोल देता हूँ। ओके, इसको मैं ADJ बोल देता हूँ। एंड ये वाला मेरा IT है। एंड इधर मैंने बोल दिया कि टेम्प इक्वल टू डमी, तो ये वाला टेम्प है। ओके, एंड मैंने बोल दिया कि टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू IT नेक्स्ट हो गया। तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब IT नेक्स्ट हो गया, तो हम इसको बोल देंगे कि ये टेम्प नेक्स्ट, ये कनेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद बोले कि IT नेक्स्ट इक्वल्स टू एडजेसेंट IT। सो इसका मतलब ये जो IT नेक्स्ट था, IT का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो भी इधर था, तो हमने हटा दिया एंड हमने बोला कि इट इज इक्वल्स टू एडजेसेंट IT। तो अभी ये वाला पॉइंटर तो हट गया। ओके, ये वाला पॉइंटर हट गया, अब हमें बस ये वाला पॉइंटर हटाना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। तो आई थिंक ये 2 वाला पॉइंटर इधर आया एंड IT इज इक्वल्स टू एडजेसेंट IT। एंड वो नेक्स्ट इटरेशन में हम कंटिन्यूसली ऐसे करते रहेंगे, देन ये वाली चीज़ आ जाएगी। इधर से आगे जाएंगे, इधर से आगे जाएंगे, इधर से आगे जाएंगे, इधर से ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, एंड ये वाली दोनों लिंक लिस्ट अलग अलग हो जाएंगे। समझ आया क्या? हाँ। ओके, बाकी लोग को समझ आया? ऑल दी 10 people in the meeting? Okay, it's not 10, it's 9, but हाँ, समझ आया? That was how you clone a linked list with random pointers. I think you can also solve the problem now, which would require you to clone only a simple linked list जिसमें data और एक next होगा, because we actually covered it in this. तुम्हें step 2 नहीं करना पड़ेगा, बस तुम step 1 और step 3 के साथ ही कर सकते हो if you get a problem like that, because random pointers was just an extra step. उससे हमें bother नहीं हुआ। Any more doubts guys? कुछ पूछना है प्रोग्राम के रिगार्डिंग, कुछ पूछना है जो चल रहा है? तुम लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो एक एक्सेल शीट का लिंक भी है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में। डू सबमिट योर सबमिशंस ऑन दैट बिकॉज वी हैव प्राइजेस फॉर यू। अगर तुम सबमिशन सबमिट नहीं करोगे तो प्राइजेस के लिए यू वोंट बी एलिजिबल ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ योर सबमिशंस। तो अगर पहले की भी प्रॉब्लम्स नहीं की तो सबमिट कर दो, एक साथ सब चेक होगा एंड तुम्हारा ही फायदा है क्वेश्चन सॉल्व करके, तुम्हें प्राइजेस मिल रहे हैं डेली कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करके। If you don't have any more doubts, then you can leave and keep solving the